सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर की अगर बात की जाए तो कंपनी पावर सेक्टर से भी बिलोंग करती है। सोलार के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी हमें कंपनी का बिजनेस है, यानी कि बहुत ही शानदार तरीके से एज वेल एज कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी हमें कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ अगर आप देखोगे जितने भी सेगमेंट्स निकल के आ रहे हैं, हर एक सेगमेंट के अंदर टाटा पावर अपना बिजनेस रन कर रहा है, यानी कि जितने भी सेगमेंट्स है आने वाले फ्यूचर में डिमांड हमें फुलफिल करने वाले हैं। और जो भी कंपनीज आने वाले फ्यूचर में डिमांड फुलफिल करेगी उस कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट्स के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप हमें देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप टाटा पावर का आज के दिन का भी परफॉर्मेंस देखोगे तो गिरावट के ही अंदर हमें परफॉर्मेंस नजर आए। और अगर पिछले 5 दिनों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें 3.5% की गिरावट हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिल चुकी है। क्या सिर्फ टाटा पावर के अंदर गिरावट हुई? नहीं, अगर आप दोस्तों देखोगे जितने भी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स है हर एक कंपनीज के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें फॉल देखने को मिला है, वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली है। तो जिसकी वजह से मार्केट के अंदर भी हमें वॉलेटाइल मार्केट नजर आया और इसी रिगार्डिंग हर एक कंपनी हमें वॉलेटिलिटी हमें नजर आई है और मैक्सिमम कंपनीज के अंदर हमें गिरावट निकल के आई है। और उन कंपनीज में हमें टाटा पावर भी दोस्तों प्रेजेंट निकल के आ चुका है। तो बेसिकली टाटा पावर के अंदर एक शानदार तरीके से खबर है, जिस खबर के चलते हमें टाटा पावर की रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें जंप देखने को मिल सकती है। खुद यहाँ CEO प्रवीर सिन्हा की तरफ से हमें स्टेटमेंट निकल के आए हैं। टाटा पावर टू ऑपरेशनलाइज सोलर सेल मॉड्यूल फैसिलिटी बाय डिसम्बर एंड, यानी कि दोस्तों अगर आप देखोगे आपको पता होगा जो सोलर सेगमेंट है उसको सोलर सेल लगता है चार्ज करने के लिए। तो सोलर सेल ये जो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है एक स्टेट्स के अंदर दोस्तों करने वाले हैं। और अगर दोस्तों सोलर सेल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर दोस्तों एस्टेब्लिश हुआ तो हमें इनके प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर भी जंप आएगी। तो अगर प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर जंप आएगी तो सेल्स के अंदर जंप आएगी, अगर सेल्स के अंदर जंप आएगी तो इनके रेवेन्यूज़ के अंदर जंप आएगी, अगर इनके रेवेन्यूज़ के अंदर जंप आएगी तो इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप आएगी। और अगर प्रॉफिट्स के अंदर जंप आए तो ओवरऑल जितने भी पैरामीटर्स होंगे हर एक पैरामीटर्स के अंदर हमें जंप दोस्तों देखने को मिल जाएगी। देखिएगा अभी हम बात करेंगे कंप्लीट न्यूज़ के बारे में। टाटा पावर एम्स टू ऑपरेशनलाइज इज सोलर सेल एंड मॉड्यूल फैसिलिटी बीइंग सेट अप इन तमिलनाडु बाय डिसम्बर एंड ऑफ दिस ईयर, द कंपनी CEO एंड MD प्रवीर सिन्हा हैड सेड, यानी इनकी तरफ से हमें स्टेटमेंट निकल के आए हैं। इन जुलाई 2022 टाटा पावर inked a pact with Tamil Nadu government to invest 3,000 crore to set up a new facility to manufacturing solar cell and module इन डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें सेटअप करने वाले हैं। इसकी वजह से क्या बेनिफिट होगा वो दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। लेकिन इसकी ओवरऑल बेसिस के ऊपर कॉस्ट अगर आप देखोगे 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो कि मॉड्यूल को डिज़ाइन करने के लिए, सेल को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो दोस्तों इस चीज़ का ज़रूर बेनिफिट हमें टाटा पावर को लंबे समय के लिए आपको देखने को मिल सकता है। वैसे कंपनी की तरफ से मैंने आपके साथ टाटा पावर का रिजल्ट शेयर किया था, प्रॉफिट्स के अंदर कंपनी की तरफ से 100% की जंप निकल के आई। बहुत ही शानदार तरीके से टाटा पावर की हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल चुकी है। एज वेल एज ये पॉजिटिविटी, लेकिन कंपनी के अंदर हमें तेज़ी देखने को नहीं मिली। उसके पीछे का रीज़न एक है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और अदानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स होंगे उन स्टॉक्स की ही वजह से हमें वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर देखने को मिली है। अभी हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड बाइंग के बारे में, डेटा के बारे में, जो कि जैन 2023 का अपडेटेड डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले अगर आप देखोगे निप्पॉन का एक फंड निकल के आ रहा है, 3,080 करोड़ की बाइंग हमें बेसिकली टाटा पावर के अंदर की है। एज वेल एज एक और हमें निप्पॉन का एक फंड निकल के आ रहा है, 8,800 करोड़ की बाइंग हमें टाटा पावर के अंदर किया है। सुंदरम का एक लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड है, 5,100 करोड़ की बाइंग किया है। फिर सुंदरम का एक और फंड है, ऑलमोस्ट 1,600 करोड़ की बाइंग किया है। इन्वेस्को का एक फंड है, 9,600 करोड़ की बाइंग की है। एज वेल एज SBI का फंड है, 6,500 करोड़ की बाइंग किया है। कोटक का एक फंड है, 21,500 करोड़ की बाइंग किया है। और SBI का इक्विटी सेविंग रेगुलर ग्रोथ फंड है जिन्होंने 2,370 करोड़ की बाइंग हमें टाटा पावर के अंदर किया है। तो दोस्तों टाटा पावर की अगर बात की जाए तो आपको पता होगा टाटा पावर क्या कर रहे हैं, बहुत सारे इनके सब्सिडीज कंपनी से। एक फॉरेन एग्जांपल ले लीजिएगा कि एक बड़ी कंपनी है और उसके बहुत ज़्यादा छोटे कंपनीज है और उनको हैंडल करने के लिए कंपनी क्या कर रहे हैं, खुद के अंदर मर्ज कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4 हर एक कंपनी को खुद के अंदर मर्ज करना चाह रहे हैं। वैसे ही टाटा पावर का एम है कि जितने भी इनके सब्सिडीज हमें कंपनीज निकल के आ रही है हर एक छोटी से छोटी कंपनी को खुद के अंदर मर्ज किया जाए, यानी कि पावर भी कंपनी की बढ़ेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगा, रेट्स भी बढ़ेंगे और कंपनी
कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें दोस्तों जंप निकल के आ जाएगी। तो एक और बेनिफिट हमें टाटा पावर को हमें आने वाले फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हमें खबर निकल के आई है और खुद CEO का बयान भी हमें स्टेटमेंट निकल के आ चुका है। तो अगर आप टाटा पावर के अंदर बाइंग करना चाहते हो, 200 रुपये का है एक्सट्रीमली हायर लेवल इनका सपोर्ट लेवल या रजिस्टेंस लेवल दोस्तों अगर देखा जाए तो 50 रुपीज़ का रजिस्टेंस लेवल है और ये कंपनी सपोर्ट लेवल के ही आसपास ट्रेड कर रही है। तो जल्दी आने वाले फ्यूचर में एक बहुत गजब की हमें रैली निकल के आ सकती। कंपनी का Q3 का रिजल्ट भी बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म कर चुके हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के बारे में जिसके अंदर आपको यहाँ हमें डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ आपको कितने पर शेयर का दोस्तों डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ अगर आप देखोगे इंटरम डिविडेंड 80 पर शेयर का दिया गया है, यानी कि पहले दोस्तों ये कंपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ डिविडेंड देती है। अगर आप इनका हिस्ट्री के अंदर भी देखोगे तो 150 पर शेयर का डिविडेंड, 80 पर शेयर का डिविडेंड, 95 पर शेयर का डिविडेंड, 65 पर शेयर का डिविडेंड और करंटली 80 पर शेयर का डिविडेंड कंपनी ने करंट बेसिस के ऊपर दिया गया है, जिसके अगर आप एक्स डेट देखोगे 8 फेब हमें निकल के आई है। तो बहुत ही शानदार तरीके से जो भी लोग दोस्तों निवेश करना चाहते, जो भी लोग बेनिफिट करना चाहते हो, सिर्फ डिविडेंड के बेनिफिट मत लेना, पहले कंपनी के बारे में स्टडी करना। तो आगे आ चुके मैक्सिमम के चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो इसी कंपनी के अंदर आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। प्राइस अगर आप देखोगे 13,650 रुपये का प्राइसिंग, मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो मैक्सिमम के अंदर 3,300% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है और कंसिस्टेंटली इस कंपनी के अंदर हमें लगातार ग्रोथ निकल के आई है। कौन से सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है? बेसिकली FMCG सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। मार्केट कैप भी देखोगे 44,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि बेसिकली एक लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ हाइजीन एंड हेल्थ केयर के बारे में, तो इस कंपनी की अगर बात की जाए तो इसी कंपनी के अंदर हमें डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। आप ये बोल सकते हो कौन सा सेगमेंट है? FMCG सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप निवेश करना चाहते हो, स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, बाद में निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का भी अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो 1.5% की गिरावट हमें टाटा मोटर्स के अंदर निकल के आई है। और टाटा मोटर्स भी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कंपनी देखने को मिल रही है और Q3 के रिजल्ट्स के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म कर चुकी है। 435 रुपीज़ की पर टाटा मोटर्स करेंटली ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि टाटा मोटर्स ने जो फोर्ड प्लांट था इंडिया के अंदर वो बाइंग किया था, किस रिगार्डिंग? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के रिगार्डिंग ये फोर्ड का जो प्लांट था, जो कि फोर्ड सनन प्लांट, वो बाइंग किया था। करंटली इसी रिगार्डिंग हमें एक अपडेट्स थे। तो यहाँ अगर आप देखोगे टाटा प्लान टू ऑपरेशनलाइज फोर्ड सनन प्लांट इन 12 to 18 मंथ्स, यानी कि दोस्तों कंपनी ने फुल एग्जीक्यूशन किया है, पूरा का पूरा प्लांट बाइंग किया है फोर्ड इंडिया से। तो जिसकी वजह से अभी तक उसके अंदर कोई हमें ऑपरेशन नज़र नहीं आ रहा। अभी तक दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग नहीं स्टार्ट किया है। तो कब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले हैं? 12 से 8 महीने में आपको मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिगार्डिंग हमें स्टार्ट देखने को मिल जाएगा। देखिएगा कंप्लीट न्यूज़ के अंदर भी देख सकते हो। द सनन प्लांट विल हेल्प टाटा मोटर्स इंक्रीज इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी कि आपको पता होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कितनी ह्यूज अमाउंट में डिमांड लगातार दोस्तों बढ़ रही है, जिसकी वजह से कोई भी कंपनी को अगर उनके कैपेसिटी फुलफिल करनी है या फिर कोई भी कंपनी को प्रोडक्शन इंक्रीज करना है या फिर लगातार हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग करना है, तो वो कंपनी क्या करती है? दूसरा प्लांट बाइंग करती है। जिसकी वजह से टाटा मोटर्स क्या कर रहा है? उसने फोर्ड इंडिया का प्लांट बाइंग किया, जिसकी वजह से इस प्लांट के अंदर जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज होगा, रेवेन्यूज भी अगर कंपनी का इंक्रीज हुआ तो कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप आएगी। तो अगर आप टाटा मोटर्स का दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे, Q3 का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर 22% की जंप, इनकम के अंदर 295% की जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर 259% की हमें जंप निकल के आई है। यानी कि कंपनी की तरफ से ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रेट परफॉर्मेंस हमें Q3 के अंदर परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से अभी तो दोस्तों कोई ज़्यादा हमें कंपनी के चार्ट पैटर्न के अंदर हम मूवमेंट देखने को नहीं मिले, क्योंकि वॉलेटाइल हमें मार्केट है। आने वाले फ्यूचर में जरूर एक शानदार तरीके से रैली हमें निकल के आ सकती है। करंटली अगर आप टारगेट देखोगे तो 610 रुपये का टारगेट हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिया गया है। तो बाय ऑन दी स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।